इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम 26 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ था, जिसका आज आंसर की है वो बोर्ड द्वारा जारी हो चुकी है। और जिसमें मैंने आपको एनएचएम आयुर्वेदिक वालों की आंसर की का मिलान कैसे करना है और उस पर वीडियो में लेके आ चुका हूँ सभी 150 पेपर की सॉल्यूशन। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ होम्योपैथी वाले के 150 के क्वेश्चन की सॉल्यूशन, जो ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। मास्टर पेपर और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएचएम की अगर नई वैकेंसी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और आप आंसर की का मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, और आपकी कौन सी सब्जेक्ट थी, होम्योपैथी थी, आयुर्वेद थी या यूनानी थी, जिससे कि आप सभी के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं एनएचएम की नई वैकेंसी को लेकर या फिर एनएचएम के आयुष अधिकारी के रिजल्ट को लेकर जब भी कोई अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आंसर की का मिलान आपको कैसे करना है। अब आपको मालूम है होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी में जो 40% वाला कॉमन सिलेबस है वो तो सभी के सेम क्वेश्चन थे, वो भी मैं आपको हर वीडियो में करवा रहा हूँ। यानी कि अगर मैं होम्योपैथी सब्जेक्ट का करा रहा हूँ तो उसके भी 150 के 150 क्वेश्चन की सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आयुर्वेद के ऑलरेडी करा चुका हूँ, यूनानी की भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, चैनल से जुड़े रहिए। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो आपके अलग अलग है। होम्योपैथी में होम्योपैथी के क्वेश्चन है, आयुर्वेद में आयुर्वेद के क्वेश्चन है, यूनानी में आपके यूनानी के क्वेश्चन है। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ जिनका पेपर होम्योपैथी का था उनके लिए है। आयुर्वेद वालों के ऑलरेडी बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, और यूनानी का भी थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आंसर की का मिलान कैसे करना है, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा आंसर की जारी की गई है उससे आप डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते। उससे डायरेक्ट चेक तभी होगा जब आपका और मास्टर पेपर का जो सेट है मिलान हो। यानी कि आपको मालूम है हर पेपर के 12 सेट होते हैं, 12 में से एक ही सेट ऐसा होता है जो मास्टर पेपर से मैच होता है, बाकी के नहीं। अब आपको आंसर की से कैसे मिलान करना है, उसके लिए एक साइड आप हमारा वीडियो ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी आंसर बता रहा हूं वो ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। दूसरी साइड आप अपना पेपर अपने पास रखो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आंसर बता रहा हूं बी, तो अब आपके पास जो पेपर है उसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ये आपके पेपर है उसमें किस नंबर पर है। माना कि आपके पास जो पेपर है उसमें 24 नंबर पर है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पहले का बी राइट है, फिर आपको देखना है कि आपके पास 24 नंबर वाले क्वेश्चन पहले से मैच हो रहा है, तो फिर आपको ऑप्शन भी चेक करना है कि जो यहाँ पर बी दे रखा है ये ऑप्शन उसमें कौन सा है। उसमें माना कि वो सी नंबर पर है तो 24 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको अपने आंसर की का मिलान करना है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको आंसर की मिलान करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 150 के 150 की सॉल्यूशन ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बताने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इस वीडियो में मैं होम्योपैथी में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या बताता है। अब देखो जो कॉमन 40% वाला सिलेबस है वो आपके तीनों सब्जेक्ट में कॉमन क्वेश्चन सेम थे, इसलिए ये क्वेश्चन आपके वापस आ रहे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता बनाए रखने का महत्व, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो आपका अलग है, वो आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको सुमिलित करना है, एक साइड आरक्षित वन है दूसरी साइड राज्य दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन में आपका बी सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जो मैचअप वाले क्वेश्चन है, अभिकथन कारण क्वेश्चन है, उसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक एक चीज बोलकर आपका वीडियो लॉन्ग हो, क्योंकि आपको तो बस आंसर की का मिलान करना है। इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, और जो सुमिलित वाले क्वेश्चन है उसमें मैं डायरेक्ट आपको सीधा ही आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजीम प्रेमजी, विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहां पर आयोजित हुआ। तो इंद्र 2025 आपके बीकानेर शहर में आयोजित हुआ है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जल विद्युत संयंत्र में, तो एक जल विद्युत संयंत्र में संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राजस्थान में निम्न में से किस समाचार पत्र में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था। तो गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन है वो त्याग भूमि में होता है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमिलित करना है, एक साइड संघ सभा दे रखा और दूसरी साइड ईयर दे रखे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य क्या है।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में नमी की कमी के बुरे प्रभावों से फसलों की रक्षा करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा किस चक्रवातों के परिणाम स्वरूप आती है? तो शीतकालीन जो वर्षा है वो भूमध्यरीय के कारण आती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को इन सबको जोड़कर तय किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र उपभोग, प्रेरित उपभोग और स्वतंत्र निवेश, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023-24 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था? तो 2023-24 में भारत में 328.8 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ, आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इंग्लिश में भी साथ ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी को इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो आपको दोनों लैंग्वेज में बता देते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार देश में ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपति में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? तो इसमें ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी के अलावा तीनों सही है, क्योंकि प्रणब मुखर्जी ने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है, तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो इसमें आपका 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग को निश्चित करना, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, करेक्ट वर्ब बतानी है। सी खालिस्तान एट द एज ऑफ 80 इन 1955, तो इसमें आपका डाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, ही टीचर्स अस हिंदी पैसिव वॉइस है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड और करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। फर्स्ट मीन 2 गोट्स, 1 ब्लैक एंड द अदर वाइट, और सेकंड मीन 1 गोट पार्शियली ब्लैक एंड वाइट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो आपको बताना है, तो इसमें जो सी दे रखा है, बाय द टाइम वी अराइव्ड द मीटिंग हैड स्टार्टली ऑलरेडी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं आंसर बता रहा हूँ ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, इसलिए आप एक साइड हमारा वीडियो ओपन करके देख सकते हैं और दूसरी साइड अपने आंसर की का मिलान कर सकते हैं। आंसर की का मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी और कौन सी सब्जेक्ट थी, यानी कि होम्योपैथी थी, आयुर्वेद थी या यूनानी थी। अगला क्वेश्चन में अंडरलाइन में बताना है, एट द हर फिंगर टिप्स, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसमें आप हो जाएगा इट थ्रोली, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वैग का एंटोनिम क्या होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिविलाइज, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्क दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके बारे में आपको सेंटेंस के बारे में करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फर्स्ट, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब हिंदी के क्वेश्चन हिंदी में होंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे नहीं, झूमी कर लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो पैतृक अशुद्ध शब्द है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें शुद्ध वाक्य की रचना को चुनिए, तो इनमें से शुद्ध वाक्य गोपाल तो निपट अनाड़ी है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो इस अर्थ के लिए जो सही लोकोक्ति है वो चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है, मुहावरा है, तो इस मुहावरे में जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना नहीं। अगला है, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तलवार का पर्यायवाची शब्द है शमशीर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक्यांश के लिए शब्द है, आपको मिलान करके करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि से निर्मित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिरोभूषण है, वो स्वर संधि से निर्मित नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेंडिक्स परिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है? तो अपेंडिक्स का अर्थ होता है परिशिष्ट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एनपीसीडीसीएस का पूर्ण रूप गैर संचारी रोग के अंतर्गत एक कार्यक्रम है,
तो इसमें हो जाएगा कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रणनीति अपनाई जाएगी? तो इसमें आपका राइट आंसर पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृ और नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें CSSM, RCH, NRHM, RMNCH प्लस ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नहीं की जाती है? तो इसमें सभी नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिन्हें चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावरपॉइंट 2024 टास्क फलक में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मार्ट लुकअप, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की रिप्लेस आदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसमें Ctrl+H करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इनमें जो वेब ब्राउजर नहीं है वो है www, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः ALU द्वारा किया जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा जो कार्य किया जाता है वो है बाइनरी संक्रियाएं निष्पादित करना, अंकगणितीय और तार्किक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2021-24 की उपलब्धियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका मार्च 2024 तक 225 करोड़ कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RCH रजिस्टर 2.0 निम्नलिखित के पंजीकरण और प्रदान की सेवाओं को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हो जाएंगे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके प्रयुक्त शब्द और कार्यात्मक परिभाषा है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद सहायता के लिए पात्रता मानदंड क्या है? तो नगद सहायता के लिए पात्रता मानदंड पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने जून 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई MNDY योजना का अर्थ क्या है? तो MNDY योजना का अर्थ हुआ है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त और विशेषकर वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के लिए बना है? तो इसमें आपका हो जाएगा प्लॉटर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो इसमें आपका अंकगणितीय संक्रिया का संचालन करना कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का क्या कार्य है? तो एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का जो कार्य है वह है स्वचालित रूप से मानों या लेबलों की तार्किक श्रृंखला बनाना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदार नहीं है? तो इसमें आपका डिजिटल हस्ताक्षर सेवाओं का प्रबंधन करना जिम्मेदार नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सत्यापन और कारण वाला है, ई गवर्नेंस परियोजना वाला है। तो इसमें सब कुछ सही है, यानी कि सत्यापन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, NFHS 5 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? तो इसमें आपका राइट आंसर 30.3 हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर 2014-16 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों से घटकर 2018-20 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी हो गई? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 से 97 हो गई, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में MMA योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD को पुनः स्थापित करने की राष्ट्रीय रणनीति के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में कुल प्रजनन दर अभी भी NFHS के 2.1 या उससे अधिक है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम NLEP की फुल फॉर्म क्या है? तो NLEP की फुल फॉर्म है नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही मिलान करना एक साइड कार्यक्रम है और दूसरी साइड प्रारंभ तारीख दे रखी है। तो इसमें तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरना है। तो 2014 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने टीबी को समाप्त करने की व्यापक रणनीति को मंजूरी दी और 20 वर्षीय कार्यक्रम टीबी के कारण शून्य मृत्यु, बीमारी और पीड़ा को समाप्त करने को बनाया था। समाप्त और शून्य, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से NHM के घटक है? तो इनमें जो दे रखे ये सभी NHM के घटक है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और नई NHM वैकेंसी को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि एंटीसोरिक्स का राजा के नाम से जानी जाती है? सल्फर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पैथोलॉजी का जनक कहा जाता है? तो इसमें आपका रुडोल्फ विर्चो करेक्ट आंसर, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सोच को वर्णित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के आकार और कार्य में कमी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र सूजन की मुख्य विशेषता क्या है? तो उदासीन रागी अंतःसंचरण, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त वाहिका में चिर प्रतिष्ठित प्याज के छिलके जैसा रूप देखा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अतिवर्धिक धमनी काठिन्य में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के परिगलन का पनीर जैसा रूप होता है? तो इसमें आपका किलाटी परिगलन हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैथोलॉजी में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मुख्य भूमिका क्या है? तो मुख्य भूमिका ये एक तीव्र चरण अभिकारक है जो सूजन का संकेत देता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अभिरंजक का उपयोग ऊतकों में एमाइलॉइड निक्षेप की पहचान करने के लिए किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कॉन्गो रेड अभिरंजक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतर विक्षण का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो है एक परिपक्व कोशिका प्रकार का दूसरे में परिवर्तन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्महत्या करने में सहायता करने वाला, उकसाने वाला या आत्महत्या कराने में मदद करने वाला व्यक्ति का कानूनी वर्गीकरण क्या है? वो कहलाता है दुष्प्रेरक, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्रेटरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रिप्रेटरी के जनक के रूप में जाना जाता है बोएनिंगहेसन, बोएनिंगहौसेन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्प आयतन रक्तता आघात में प्रारंभिक पुनर्जीवन के लिए कौन सा तरल सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका हो जाएगा रिंगर्स लैक्टेट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारों के मूल्यांकन की अवधारणा का उपयोग करने वाली पहली रिप्रेटरी निम्नलिखित के द्वारा तैयार की गई थी? तो इसमें आपका हो जाएगा बोएनिंगहौसेन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रिप्रेटरी पैथोलॉजिकल जर्नल्स को सबसे अधिक महत्व देती है? बोगर का सामान्य विश्लेषण, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रिप्रेटरी प्योर प्रूविंग लक्षणों को महत्व देती है? तो इसमें हो जाएगा नैर की हैरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ ओवर मटेरिया मेडिका की रिप्रेटरी। अगला क्वेश्चन है, कैंट की रिप्रेटरी में मृत्यु का भय किस खंड के अंतर्गत है? तो इसमें माइंड हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिप्टोरियल एनालिसिस में विभिन्न रूब्रिक्स में सबसे अधिक बार दिखाई देने वाले उपचारों की तुलना करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? रिप्रेटराइजेशन, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोएनिंगहौसेन की थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में उपचारों का श्रेणीकरण कितनी श्रेणियों में है? 5 श्रेणियों में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेंसिक आयुर्विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाओलो जाक्या को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिगर मोर्टिस किस मांसपेशी समूह में सर्वप्रथम दिखाई देता है? तो ये आनन पेशियों में दिखाई देता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण रक्त के धब्बों की पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें हो जाएगा कैसल-मेयर परीक्षण, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विषय में कड़वे बादाम की विशिष्ट गंध होती है?
तो इसमें आपका साइनाइड हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संदिग्ध विषाक्तता मामलों में विसरा के लिए आदर्श परिरक्षक क्या है? तो इसमें आपका साधारण नमक का संतृप्त विलयन करेक्ट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता में त्वचा साधारण किस रंग की दिखाई देती है? तो त्वचा आपके चेरी लाल रंग की दिखाई देती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विष कोलिनेस्टेरेज का संदमन करके कार्य करता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑर्गेनोफॉस्फेट, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोरेंसिक परीक्षण में वीर्य का पता लगाने के लिए कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा फ्लोरेंस परीक्षण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य है? समुदाय में रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्तर के रोकथाम में शीघ्र रोग निर्णय और तत्काल उपचार सम्मिलित होता है? द्वितीय रोकथाम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर को निम्नवत परिभाषित किया जाता है। तो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 सजीव जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु की मृत्यु की संख्या में परिभाषित किया जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल जनित रोगों को रोकने में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? क्लोरीनीकरण सबसे प्रभावी है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की अवधारणा सर्वप्रथम दी गई है बोरे समिति 1946 द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आद्य रोकथाम शब्द क्या संदर्भित करता है? तो आद्य रोकथाम शब्द है ये जोखिम कारकों को स्वयं से रोकना को संदर्भित करता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? यह आपके 2005 में शुरू किया गया था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय खोए हुए स्वस्थ वर्षों के संदर्भ में रोग के बोझ को मापता है? तो ये डाली हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों का सार्वभौमिक रंग संकेत क्या है? तो इसका हो जाएगा सफ़ेद ढलान के साथ काला, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 घंटे के भीतर ऑपरेशन के बाद ज्वर का सबसे सामान्य कारण क्या है? सामान्य कारण फुफ्फुस निमलन है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ दूषित शल्यक छत है? तो इसमें आपका हो जाएगा बिना विदरण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पित्ताशय की शल्य चिकित्सा के लिए रोगी को किस स्थिति में रखा जाता है? तो उत्तान की स्थिति में रखा जाता है, उत्क्रम, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्क्रम ट्रेंडेलेनबर्ग की स्थिति में रखा जाता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदर के उपकलार्बुद के लिए सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? तो इसमें आपका लघु वक्रता, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के रखरखाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी तो है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अस्थानीय गर्भाशय का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है? तो इसमें डिंब वाहिनी नली करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय तंतुपेशी अर्बुद का प्राथमिक लक्षण है? तो इसमें आपका अतिरज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्ती मनोदशा अशुण पूर्णता के साथ मासिक धर्म की अनियमितता वाले हॉट रोगी के लिए कौन सा होम्योपैथिक उपचार सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपका प्लासाटीला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक व्यग्रता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली प्रसव वेदना के लिए निम्नलिखित में से किस होम्योपैथिक उपचार का संकेत दिया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा कोलोफिलम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिना रात के चमकीले लाल रक्त के साथ रक्तस्राव नाभि से गर्भाशय तक सफ़ेद उल्टी के टाँके बड़ी मात्रा में चमकदार बलगम के लिए कौन सी औषधि सबसे उपयोगी है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, इपिकाकुआना। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय में आयरन की कमी वाली रक्तअल्पता को सबसे प्रभावी ढंग से रोका जाता है आयरन और फॉलिक एसिड पूरकता द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उभयहस्त परिस्फुरण के माध्यम से गर्भाशय की जांच के लिए अनुशंसित स्थिति क्या है? तो इसमें आपका मूत्राशय अस्मरण है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोग की हिमशैल परिघटना को सबसे अच्छी तरह से निम्नलिखित द्वारा चित्रित किया जाता है? मधुमेह रोग द्वारा चित्रित किया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैनीमैन के अनुसार बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का कारण जीवन शक्ति का गतिशील अभिविन्यास, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैनीमैन ने समानताओं का सिद्धांत किस विसूत्र में वर्णित किया है? तो इसमें आपका विसूत्र 26 हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैनीमैन के अनुसार मियाजेमेटिक सिद्धांत को किसे समझाने के लिए विकसित किया गया था?
तो ये आपके चिरकारी रोग को समझाने के लिए विकसित किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैनीमैन के अनुसार होम्योपैथी और एलोपैथी में मुख्य अंतर क्या है? तो इन दोनों में मुख्य अंतर उपचार के सिद्धांत का ही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिपाती उंडुपुच्छ शोध में कौन सा संकेत पयुद्रिया शोभ को इंगित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रोवन सिंह का संकेत। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदर टिंचर का क्या अर्थ है? तो मदर टिंचर का अर्थ क्या हुआ? कच्चा सतह जिससे पोटेंसी तैयार की जाती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेंटीसिमल स्केल ऑफ डाइल्यूशन को दर्शाता है? तो इसमें आपका 1C हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ, आंसर की पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, पोटेटाइजेशन में हलन की क्या भूमिका है? तो इसमें आपका हो जाएगा औषधि को जोर से झकझोरना ताकि उसकी गतिशील शक्ति को मुक्त किया जा सके। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटेसिमल पोटेंटाइजेशन में उपयोग किया जाने वाला अनुपात क्या है? तो यह अनुपात 1:100 का है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लक्शियन पोटेंसी की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो इसमें आपका हो जाएगा फिनके। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से प्रकार की पेशी अनिच्छिक और अरेखित पेशी होती है? तो इसमें आपका चिकनी पेशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वक्र का संरचनात्मक और क्रियात्मक मात्र कौन सा है? वर्काणु यानी कि नेफ्रॉन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। खून का थक्का जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का 7.4। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? तो वो है आपका हाइपोथैलेमस यानी कि अध्यक्ष चेतक। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव रासायनिक की प्रक्रिया मानव शरीर में एटीपी की अधिकतम मात्रा बनाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकर फॉस्फोरिलीकरण को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का उपयोग करके एटीपी बनाना। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की लबडब धमनी का कारण क्या होता है? लबडब धमनी यानी हृदय के वॉल्व का बंद होना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यकृत कोशिकाओं में निर्विषीकरण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा चिकना अंतःप्रद्योजालिका। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक है सैमुअल हनीमैन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत होम्योपैथी का आधार है? तो वो समान से ठीक होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अनुसार एक चिकित्सक का एकमात्र मिशन क्या है? एकमात्र मिशन है बीमार को स्वस्थ करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी में जीवन शक्ति धारणा से क्या तात्पर्य? जीवन शक्ति धारणा यानी कि वह गतिशील जीवन ऊर्जा जो जीव पदार्थों को सजीव रखती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के किस सूत्र में मुख्य रूप से तीव्र रोगों के वर्गीकरण पर चर्चा की गई है? तो इसमें आपका 73 सूत्र हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिट्यूरेशन और शकशन में क्या अंतर है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो इसमें आपका हो जाएगा बी। ट्रिट्यूरेशन अघुलनशील पदार्थों के लिए होता है और शकशन घुलने वाले पदार्थों के लिए होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औषधीय गतिशीलता क्या है? तो औषधीय गतिशीलता आपके कर्मिक तनुकरण और हलन द्वारा दवा की गतिक शक्ति बढ़ाना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथिक फार्मेसी में पोटेंटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें गतिक शक्ति बढ़ाना और विषमता कम करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मटेरिया मेडिका से क्या तात्पर्य है? तो मटेरिया मेडिका से का अर्थ होता है दवाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरिया मेडिका पर हैनीमैन का काम है? तो इसमें आपका हो जाएगा रेइन आर्जिनिमेलेटेड। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटेरिया मेडिका किसने लिखी है? तो ये आपके लिखी है क्लार्क ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी मटेरिया मेडिका उपचारों के मानसिक लक्षणों को महत्व देती है? तो इसमें आपका हो जाएगा कैंट के मटेरिया मेडिका पर व्याख्यान यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर मटेरिया मेडिका का संकलन किसने किया? तो इसका जो संकलन है वो आपके TF एलन ने किया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको मैं होम्योपैथी की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ।
आयुर्वेद की ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब यूनानी की रही है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि शरीर के दाईं और कष्टों के लिए अधिक असरदार है, शाम 4 से 8 बजे के मध्य खराब होती है? तो इसमें हो जाएगा लाइकोपोडियम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में वैश्वीकरण की संकल्पना को सबसे अच्छे ढंग से वर्णित करता है? तो इसमें हो जाएगा प्रत्येक मरीज को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में उपचारित किया जाता है और उपाय लक्षणों की समानता के आधार पर चुना जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक मात्र कौन सा है? तो वो है आपका कोशिका। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ उपस्थित होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मुद्रा और शमनों को नियंत्रित करता है? तो वो मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क पार्ट है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कंद संधि किस तरह की संधि है? तो स्कंद संधि आपके बॉल और सॉकेट प्रकार की संधि है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्तवाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है? तो इसमें आपका फुफ्फुस सिरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कपाल तंत्रिका सूंघने की क्षमता के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा घ्राण तंत्रिका। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तरह का उपकला उत्तक रक्तवाहिका का स्तर बनाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर साधारण सल की उपकला हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी मुख्य धमनी मस्तिष्क को रक्त संभरण करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटिड धमनी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके एनएचएम आयुष ऑफिसर एग्जाम होम्योपैथी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। पेपर की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आंसर की का मिलान आपको कैसे करना है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कौन सी कैटेगरी से, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि अगर आप हमें सही से एनालिसिस बताओगे तो हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो लेके आ सकते हैं। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम को लेकर, नई वैकेंसी को लेकर, प्री डीवी रिजल्ट लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जैसे जैसे अपडेट आती है आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है।